नमस्कार दोस्तों। एक प्लान आया है। ये लिखते हैं, गुरुजी, मैं हरियाणा हिसार के पास ही गांव से आज आपके सामने कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। मैंने अभी तक बहुत से वास्तु के जानकार से बात की है। किसी ने 1 लाख रुपए मांगे तो किसी ने 50,000। एक वास्तुविद 5,000 रुपये वास्तु ठीक कर दूंगा झूठ बोलकर पैसे ले गया। बुरी समस्या तो लगभग 18 साल से है, परंतु 2013 से बहुत ज़्यादा समस्या में हूँ। तरह तरह की जानलेवा बीमारियों ने घेर लिया है। तो बीमारियों में मेरे 18 साल बर्बाद हो चुके हैं। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ धीरे धीरे बेच चुका हूँ। घर बदलना चाहता हूँ। पहले हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता था, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा पूरा परिवार और मेरे बच्चे, सारे के सारे रिश्तेदार मेरे बहुत ही खिलाफ हो गए हैं। 2003-04 से मेरे पास एक मोबाइल की दुकान हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी चलती थी, जो कि 2013 से बंद पड़ी है। कभी 2 एक महीने, कभी 1 महीने में जाकर साफ सफाई करके आ जाता हूँ। काम कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी करता हूँ खराब ज़्यादा होता है। 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। गुरुजी, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर, किंतु कई सालों से मैं हर रोज यह प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं दूसरा मकान किराए पर मिल जाए, परंतु अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। देखिए दोस्तों, इसका तो विशेषण करेंगे कि इसमें क्या ऐसी गलती है जो जीवन में इतने परेशान है। और रही कि वो बहुत प्रयास कर रहे हैं किराए का घर ढूंढने के लिए, तो किराए के घर तो मिल जाते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, खराब वास्तु जोक की तरह चिपकता है। जो जोक चिपक जाती है ना, ऊन चूसती है, तो उसको बड़ा खींच के निकालना पड़ता है, बहुत ताकत से निकालना, तब वो छोड़ती है। खराब वास्तु जिस घर में आप रहते हैं वो वहां से आप और खराब वास्तु में मकान सुधारने जाएंगे तो भी बहुत मुश्किलें आती हैं। ठीक है ना। आपको राक्षस बनना होता है, आपको बहुत एफर्ट्स करना पड़ते हैं। यानी सुधार के वक्त यदि कोई वास्तु दोष दूर करना है तो आपको बार बार अड़चने भी आएंगी, पर यदि आप हिम्मत करके और पीछे पड़ जाएंगे तो हासिल क्या नहीं होता है, सब होता है। तो जो इनके साथ हो रहा है, वो खराब वास्तु जोक की तरह चिपका जिनको ऐसे निकलने नहीं दे रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल भाग्य का भी है। देखा तो उनके भाग्य में भी समय नहीं आया है। जिस वक्त वो समय आ जाएगा, देखिए वास्तु भाग्य से बढ़कर नहीं है, जैसा भाग्य वैसा वास्तु। अभी उनके भाग्य में समय नहीं आया, जब भाग्य में समय आएगा तभी इस जगह को छोड़ पाएंगे, नई सही जगह जा पाएंगे, ये तय बात है दोस्तों। अब आते हैं कि ऐसी क्या गड़बड़ी है इस मकान में जो इनको इतनी समस्या आ रही है। ये इनका ग्राउंड फ्लोर है, 95 फीट लंबा मकान है। यहाँ पर लिखा है 15 फीट, फिर 13 फीट, 17 फीट। ठीक है ना। ये उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये आप देखेंगे कि ये यहाँ तो ये बढ़ाव है, उत्तर के साथ में उत्तर ईशान में बढ़ाव है, पर यहाँ पर पूरब के साथ मिलकर पूर्व अग्नेय में बढ़ाव आ गया। इधर दक्षिण के साथ मिलकर दक्षिण अग्नेय में बढ़ाव है, फिर ये सीधा होते हुए यहाँ फिर आ गया, या 13 फीट है, या बढ़ गया है, और यहाँ पर फिर आगे बढ़ गया मकान, यानी ये यहाँ थोड़ा सा 2 फीट इधर आगे बढ़ गया है, और फिर ये उत्तर वायव्य में एक बढ़ाव आ गया है। पहले बाहर की बात कर लेते हैं कि उत्तर वायव्य का जब बढ़ाव रहता है, यानी ये जो बढ़ाव है उत्तर वायव्य में, इस कोने पे सिर्फ बढ़ाव आ जाए, ये तो शुभ है। तो बढ़ाव इधर आ गया, इधर आने के बाद इधर बढ़ाव आया है, तो इसी जगह पर यानी कि धन धान्य नष्ट होता है, शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, शत्रु से चिंता उत्पन्न होती है, सुख का भाव रहता है। दूसरा बढ़ाव आ रहा है यहाँ पर पूर्व अग्नि में, पूर्व अग्नि बढ़ा हुआ, इससे ईशान कोण दब गया। ईशान कोण दबने से घर का मुखिया और बड़ा बेटा न तरक्की कर पाते हैं, और ये बढ़ाव विवाद और कलह का कारण बनता है। पूर्व अग्नि का बढ़ाव, दुनिया में जहाँ विवाद होते हैं पूर्व अग्नि के दोष होते हैं। वहाँ इस तरह से बढ़ाव आ जाए, यूं करके बढ़ाव आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए या दरवाजा आ जाए, ये कारण होते हैं विवाद कलह के। जितने ज्यादा होंगे तो उतना विवाद गंभीर हो जाएगा। ये पूजा कमरा ठीक बना सकते हैं। रसोई, अब रसोई इनका अग्नि में मान लेते हैं, क्योंकि 1 2, हाँ ठीक, अग्नि में रसोई को दिक्कत नहीं है। ठीक। अब एक टॉयलेट है यहाँ पर। अभी टॉयलेट का यहाँ सेप्टिक टैंक है, तो टॉयलेट थोड़ा ऊंचा होगा, पर दक्षिण में से चले, पर सेप्टिक टैंक दक्षिण में बना है। दक्षिण में जब सेप्टिक टैंक होता है तो
आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और परिवार की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है। मतलब जो इस घर में लेडीज रहती है उनको हेल्थ इशू आते हैं, पुरुषों को भी थोड़े आ सकते हैं, तो महिलाओं पर इसका ज्यादा असर आता है दक्षिण का। पर इधर नृत्य कोण में भी एक सेप्टिक टैंक है यहाँ पर। अब नृत्य कोण का जो टैंक है, ये टैंक ये घर के पुरुषों का स्वास्थ्य खराब होता है, यानी कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट भी ये उसका कारण बनता है। ठीक है, इसके साथ एक बात हो रही है कि अब देखिए यहाँ पर ये तिरछापना के बढ़ावा गया, नहीं दक्षिण के साथ मिलकर दक्षिण नृत्य में बढ़ावा है। जब दक्षिण के साथ मिलकर दक्षिण नृत्य में बड़ा होता है तो मकान मालिक रोगों से, प्राण भय से और अकाल मृत्यु से पीड़ित होता है। तो ये जो उनको जो है रोग जो हुए पड़े इसके कारण भी हैं। उसमें कोड़ में खाज का काम बोलते हैं, कहावत है कि और ज्यादा गंभीर हो जाना, एक के आगे जीरो लग जाना, 10 हो जाना। तो इस एक के आगे जीरो मानो, इसके आगे एक जीरो मानो, इससे एक मानो तो ये जीरो है, इससे एक मानो तो ये जीरो है, गंभीरता बढ़ गई इससे। देखिए अब इसमें और ऊपर तो ठीक है, जब नीचे ठीक होगा तो ही सब कुछ होगा। अब इसमें दो तरीके हैं, यूं तो सुधारना तो होगा एकदम, क्या करेंगे ये, तो इसका तरीका ये है कि एक तो यहाँ पे एक अंदर से दीवार बना के इसको सीधा कर लें, तो इस दोष को खत्म कर लें। तो पूर्व अग्नि का विवाद, और जो इनका परिवार में विवाद है, बच्चों के साथ विवाद है ना, शत्रुता बन रही है, तो ये कर लें। इसके बाद इस टैंक को यहाँ से मिट्टी डालकर सफाई करके, नहीं सफाई कर मिट्टी डाल दे, पैसा नहीं हो, जो हालात दिख रहे हैं मिट्टी डाल के इसको वही के वही पैक कर दे अच्छी तरह। तो इसका यदि पक्का छत डली हो इसके टैंक के ऊपर, तो ऊपर का टैंक का पूरा ढक्कन मतलब पूरा स्लेब हटाए, ताकि पूरी मिट्टी एक साथ जाए। ऐसा ना हो जैसे ये पूरा टैंक है, आपने चेंबर से ढक्कन खोल के मिट्टी डाली तो कोने में मिट्टी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे चली जाएगी पिरामिड शेप में, तो फिर खाली रह जाएगा ये। आपको चाहिए पूरा स्लेब हटाए टैंक का और फिर मिट्टी भरे और उसको पैक कर दें, पर अच्छा ठोस बंद कर दें, और इस टैंक को खोद दें यहाँ पर कहीं आंगन में, खोद दें यहाँ, इस टैंक को बना दें, ये लाइन यहाँ से न्यू चली जाए, यहाँ से टॉयलेट लाइन न्यू कर लें, तो ये दोष खत्म हो जाएगा और यहाँ आते से इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, स्थितियां सुधर जाएंगी। इसके बाद ये जो बढ़ाव है, इस बढ़ाव को यहाँ से अंदर से दीवार बना इतना छोटा कर दे जिससे वो भूल जाए। यदि सड़क है तो सड़क पर चली जाए, रोड ही दिख रही है, मेन गेट है, इतना इस घर को छोटा कर ले यहाँ से, तो ये उत्तर वायव्य का दोष भी खत्म हो जाएगा और फिर इससे बढ़ाव रह जाएगा, तो बहुत शुभ होगा। इस टैंक को भी मिट्टी डालकर सब बंद कर दे इसको, एक टैंक काफी, और एक टैंक और बनाना भी है इनको, तो फिर ये थोड़ा इधर कहीं बना ले, इस दिन की आवश्यकता है तो इनसे जरूरत ही नहीं है। ये कर लेने से, और यदि इसका फ्लोर लेवल घर का, ये आंगन नीचा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि फ्लोर लेवल से ये फ्लोर लेवल नीचा हो रहा हो तो जहाँ जहाँ नीचा है तो ईंटे वीटे लगा के उसको फ्लोर लेवल बराबर कर ले, तो निश्चित मानिए कि परमात्मा ने चाहा तो उनको यहीं पे बहुत राहत आ जाएगी, ये तय बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सुख आ जाएगा, पर बहुत राहत आ जाएगी, 60-70% राहत आ जाएगी। और जब हालात हो जाए तो फिर इसका और डिटेल में होता क्या है कि प्लान आता है, प्लान में हमें जो नजर आ रहा है, बारीकियां हमें नजर नहीं आती, बहुत सारी इसमें होंगी गलतियां दूसरी भी, छोटे मोटे, कोई कालम होगा, कुछ कहीं होगा, वो एक अलग बात है, पर इतना करने से ये पक्की बात है कि 60-70% से ज्यादा आराम आ जाएगा, ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। तो मैंने ऐसा काफी काम किया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि अब इनको वो वही राक्षस बनना पड़ेगा, इसके लिए रुकावटें बहुत आएगी। और ये भी एक मैं विश्वास से कह सकता हूँ, पैसे नहीं तो कर्जा लेना, कर्जे तो गहने बेच दे, हालात जैसे भी हो ये कर ले, निश्चित वो वापस सब चीजें इनके घर में आ जाएंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरा विश्वास है। नमस्कार।